आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। व्हेल पानी में रहने वाली सबसे बड़ी मछली। इसकी कई प्रजातियां तो आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि चाहें तो बड़े से बड़े जहाजों को भी आसानी से पलट दें, और वजन में कई हाथियों के बराबर। व्हेल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। 136वां एपिसोड हमारा ज्ञान ध्यान का इस पर था कि व्हेल वातावरण को ठंडा रखने के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन आज के ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि व्हेल की उल्टी कितनी कीमती होती है। यह आपको अरबपति बना सकती है। ठीक सुना आपने, अरबपति। इसकी उल्टी अगर किसी को मिल जाए तो समझ लीजिए उसकी किस्मत के दरवाजे खुल गए। व्हेल की उल्टी अरबों में बिकती है। भारत में 1 किलो व्हेल की उल्टी की कीमत करोड़ों रुपयों में है। तो आखिर व्हेल की उल्टी में ऐसा है क्या कि जो इसे इतना ज्यादा कीमती बनाती है? तो ऐसे ही सवालों के जवाब आपको आज के इस ज्ञान ध्यान में मिलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता। दरअसल व्हेल के शरीर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे वैज्ञानिक व्हेल की उल्टी यानी एम्बरग्रिस कहते हैं, या उसका मल भी कहा जाता है। एम्बरग्रिस इसका साइंटिफिक नाम है। जब व्हेल के शरीर में इसकी तादाद ज्यादा होती है तो व्हेल इसे उगल देती है। एम्बरग्रिस मोम की तरह ठोस और ज्वलनशील तत्व होता है। हल्के ग्रे या काले रंग का होता है और स्पर्म व्हेल की आंतों में पाया जाता है। स्पर्म व्हेल एक व्हेल की ही प्रजाति है। ये स्कूल बस जितनी बड़ी हो सकती है। इतिहास में आज तक जितने भी जीव हुए हैं उनमें सबसे बड़ा दिमाग स्पर्म व्हेल का ही होता है। हालांकि इस बात को लेकर अभी स्टडी की जा रही है कि ये वाकई व्हेल की उल्टी होती है जैसा कि इसे नाम दिया गया है, या फिर ये उसका मल होता है। धूप और पानी के संपर्क में आने के बाद कई सालों बाद ये एम्बरग्रिस चिकने और काले भूरे रंग की गांठ में बदल जाता है। एम्बरग्रिस के वजन की बात करें तो यह 15 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम तक हो सकता है। जो एम्बरग्रिस ताज़ा होता है उसकी गंध मल जैसी ही होती है, लेकिन फिर यह धीरे धीरे मिट्टी जैसी होने लगती है। पानी के अंदर व्हेल मछलियां कई ऐसे जीव खाती हैं जिनके अंदर कुछ का शरीर कांटों से भरा होता है या फिर शेल्स वाला होता है। इन्हें खाने पर व्हेल के अंदरूनी शरीर को किसी भी तरह की चोट से बचाने के लिए एम्बरग्रिस का रोल अहम होता है। चूंकि ये चिकना और लिजलिजा होता है, इस वजह से ये कांटे या शेल्स उसके शरीर के अंदरूनी भाग को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसे निकालने के लिए कई बार तस्कर पैसों के लालच में आकर व्हेल की जान तक ले लेते हैं, ये जानते हुए कि ये विलुप्त प्राय जीवों में शामिल है। और इसलिए अब कई देशों में व्हेल के शिकार को रोकने के लिए एम्बरग्रिस के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। तो आखिर इस उल्टी में ऐसा है क्या कि मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों रुपए में लगाई जाती है? तो स्पर्म व्हेल अपने बड़े सर की वजह से अलग ही पहचान में आ जाती है। तो ये स्पर्म व्हेल कुछ समय के अंतराल में एक तरल पदार्थ पैदा करती है, और जब यह तरल पदार्थ ज़्यादा ही मात्रा में हो जाता है तो इसे वो अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। इसे ही विज्ञान की भाषा में एम्बरग्रिस कहा गया है। ये जितनी पुरानी होती है उतनी ही कीमती होती जाती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि परफ्यूम बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इसकी डिमांड बहुत होती है। ऊपर से स्पर्म व्हेल में भी बहुत कम ही ऐसी मछलियाँ होती हैं जो एम्बरग्रिस बना पाती हैं, और फिर उसके समंदर में तैरने या फिर किनारे तक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए एम्बरग्रिस बेहद महंगा होता है क्योंकि ये बेहद दुर्लभ होता है। इसके अलावा आपको एम्बरग्रिस से इतिहास में जुड़ी कुछ और थ्योरीज बताऊं तो यूरोप में ब्लैक एज के दौरान लोगों का मानना था कि एम्बरग्रिस का टुकड़ा साथ रखने से उन्हें प्लेग रोकने में मदद मिल सकती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इसकी गंध हवा की गंध को ढक लेती है। इसके अलावा प्राचीन मिस्र के लोग एम्बरग्रिस से धूप और अगरबत्तियां बनाया करते थे। साथ ही मध्य युग के दौरान लोग सरदर्द, सर्दी और मिर्गी जैसी कुछ बीमारियों के लिए भी एम्बरग्रिस का इस्तेमाल किया करते थे। तो एम्बरग्रिस के दाम आसमान छूने के पीछे इसकी लंबी टिकने वाली खुशबू है। एम्बरग्रिस से बने परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है। पर क्या ये एम्बरग्रिस समुद्र से निकलते ही हमारे काम का होता है, या फिर दूसरी कीमती धातुओं की तरह इसे भी रिफाइन करने की कोई प्रक्रिया होती है? यह भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, जब एम्बरग्रिस व्हेल के शरीर से बाहर आता है तो ये चिपचिपा और काले रंग का होता है, पर फिर धीरे धीरे धूप और समुद्र के पानी की वजह से इसकी बदबू कम होने लगती है। फिर इसका रंग बदलकर ग्रे और आखिर में पूरा सफ़ेद हो जाता है। जैसे जैसे ये सफ़ेद होता है वैसे वैसे इसकी बदबू खुशबू में बदलने लग जाती है। इसलिए जो एम्बरग्रिस ज़्यादा समय तक समुद्र के ऊपर रहता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। क्या है कि एम्बरग्रिस से एक पदार्थ निकलता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रेन। इसमें किसी भी तरह की महक नहीं होती, पर इसे परफ्यूम में मिलाने से उसकी खुशबू ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एम्ब्रेन एक बाइंडर का काम करता है।
तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एम्ब्रेस के लिए कोई स्पेशल क्लीनिंग की प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही समय के साथ अपनी क्वालिटी को बढ़ा लेता है। तो आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। जाहिर तौर पर आपको व्हेल की उल्टी कितनी कीमती है इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी मिली होगी। यदि आप किसी विषय पर चाहते हैं कि ज्ञान ध्यान किया जाए तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। इसके अलावा आपकी कोई सलाह है, सुझाव है, शिकायत है तो भी आप हमें इसी ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च किया था हमारी साथी सृष्टि श्री वर्मा ने। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। अजी सुनते हो? सुनो 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 सुना सुनिए, कहिए कहिए ना। सुनिए। खबरों, किस्सों और पॉडकास्ट का नया ठिकाना आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सुनिए।